नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम सभी लोग जान रहे हैं इस समय एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और इस एसआईआर की प्रक्रिया में सबसे बड़ी चुनौती होती है प्रगणन फार्म या इन्यूमरेशन फार्म जो हमें मिला हुआ है, उसमें वर्ष 2003 की सूची के साथ मैपिंग करना। मतलब वर्ष 2003 जो इससे पूर्व एसआईआर हुआ था, उसमें उस एसआईआर में हम किस क्रमांक पर हमारा विवरण दर्ज था या फिर हमारे संबंधियों का विवरण दर्ज था, उसको हमें वर्तमान के फॉर्म में फिल करना होता है जिससे हमारा लिंकेज हो सके, लिंकिंग या इसी को मैपिंग कहा जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि वर्ष 2003 की सूची पे हम अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं। इसके लिए हमें सिंपल आप किसी भी ब्राउज़र में आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट वोटर्स वोटर्स VOTERS voters.eci voters.eci.gov.in जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे होम पेज में ऊपर आ ही गया। ठीक है, तो इस पर हम इसको सर्च करते हैं, इस पर पहुंचते हैं। ये जैसे हम ये देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर आ गई जो कि हमारे वोटर्स के सर्विस के लिए बनाई गई है। इसमें आप देख सकते हैं कई चीज़ें हैं जो बिहार में 2025 में एसआईआर हो चुका, उसका डाटा भी इस पे दिया गया है। ठीक, इसमें आपका न्यू वोटर का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है, वो भी इसमें ऑनलाइन उसकी लिंक दी गई है। साथ ही वोटर्स का डिलीशन हमें कैसे करना है, इसके लिए भी फॉर्म 7 का लिंक दिया गया है। करेक्शन यदि हमारे नेम में किसी का कोई करेक्शन करना है तो उसके भी लिंक इसमें दी गई है। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक? इसको हम लोग बाद में समझेंगे। अभी जो हमारे लिए विशेष है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर 2026, ठीक है? इसमें इसके अंतर्गत 2 चीज़ें हैं, एक फिल इन्यूमरेशन फॉर्म है और उसके नीचे सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर, ठीक है? लास्ट एसआईआर जो वर्ष 2003 में हुआ था उसमें हम अपना नाम कैसे सर्च करें, तो उसके लिए यहाँ पास हमें क्लिक करना होगा, ठीक? जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो इसमें आप देखेंगे 2 तरीके दिखाए गए हैं। एक फर्स्ट माध्यम है सर्च बाय इलेक्टर डिटेल्स। इलेक्टर डिटेल्स के माध्यम से सर्च करना होगा जिसमें हमें स्टेट का नाम मेंशन करना होगा और विशेष रूप से इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अपना आप इलेक्टोरल्स का जो नेम है, मतदाता अपना नेम यदि इसमें फिल करेगा उसके बाद फिर सर्च करेगा तो चीज़ें आ जाएँगी। पर इसमें हमको थोड़ी समस्या हो सकती है क्योंकि यदि नेम की स्पेलिंग में मिसमैचिंग होगी तो सही डाटा नहीं आ पाएगा। इसलिए आपको राय यही होगी कि आप सेकंड वाला इसका विकल्प चुनें, ये सर्च इन लास्ट एसआईआर ई-रोल, इस विकल्प पर जाएँ। ठीक, जैसे ही इस पे जाएँगे तो आपसे स्टेट पूछेगा, आप अपना करंट स्टेट जो भी आपका स्टेट है, जैसे मैं यूपी से हूँ तो अपना यहाँ पास यू डबल टी डाल रहा हूँ तो ये देखिए उत्तर प्रदेश आ जाता है। ठीक, इस पे हमें व्यू पर सिंपल क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे देखिए आगे हमसे पूछ रहा है हमारी डिस्ट्रिक्ट कौन-सी है, तो आप यूपी के अंदर कोई भी अपने जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसको आप चुन लीजिए। जैसे मेरी कौशाम्बी है, तो यहाँ पास मैं कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर रहा हूँ और कौशाम्बी के अंदर कई हमारी विधानसभा हैं, तो मैं सिराथू से हूँ तो अपना सिराथू में चुन ले रहा हूँ, ठीक है? और इसके बाद फिर यहाँ पर शो कर दीजिए। तो सिराथू विधानसभा जो उसका जो नंबर है 264 सिराथू विधानसभा है, ठीक? वर्ष 2003 में, उस वर्ष 2003 में जितने भी पार्ट थे यानी जितने भी बूथ थे, आपको उनका सभी का विवरण यहाँ पास दिया गया है, ठीक? और उस बूथ में जितने भी वोटर रजिस्टर्ड थे, पार्ट नंबर। तो अब हमारा किस पार्ट में है, यहाँ पास देखिए पार्ट नंबर भी दिया गया है, सामने पोलिंग स्टेशन भी दिया गया है, ठीक? और सामने उसके दिया गया है लिंक डाउनलोड करने के लिए। उस पूरी वोटर लिस्ट हमें डाउनलोड हो जाएगी। तो हमें यही करना है, वर्ष 2003 की मतदाता सूची को यहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है? अब इसके लिए यदि पार्ट नंबर हमें पता है तो ठीक है, अदरवाइज़ हम उस पार्ट नंबर के सामने उस संबंधित पोलिंग स्टेशन का नाम दिया गया है, उस नाम को हम चेक करके वहाँ से भी खोज सकते हैं, ठीक है? तो जैसे मुझे पता है कि मेरा भाई पोलिंग स्टेशन 134 है, तो सीधा हम 134 नंबर पे पहुँचते हैं पोलिंग स्टेशन पर। ये देखिए हमारा आ गया 134, ठीक है? 134 इसको हम थोड़ा ज़ूम करते हैं। 134 जिला परिषदीय प्राथमिक पाठशाला बिसारा, ठीक है? अभी आप देखेंगे 134 के सामने भी था और नीचे आप ये देखेंगे 135 पर भी वही एक बूथ है, 136 पर भी एक बूथ है, ठीक? तो इससे आपको परेशान नहीं होना है, चूँकि
बिसारा ग्राम सभा में उस समय 3 बूथ थे, 134, 135 और 136। अब इसमें से हमारा किस बूथ पे हमारा विवरण है, हमारे परिवार का दर्ज है, तो इस चीज़ के लिए हम या तो बीएलओ से संपर्क करें और या फिर हम तीनों सूचियों में अपना नाम चेक कर सकते हैं, ठीक। एक चीज़ में ध्यान रखेंगे आप कि जिसमें आपका विवरण होगा जिस पार्ट में, उसमें आपके परिवार के लगभग सभी सदस्यों का विवरण उसी में दर्ज होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी का 134 में होगा, किसी का 135 में और किसी का 136 में, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके सामने देखिए लिंक दिया गया 135, मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, तो आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। इसमें ये देखिए कैप्चा मांग रहा है, आप सीधा यहाँ पास कैप्चा डाल दीजिए 9311F, कैप्चा डालकर आप सबमिट कर दीजिए। ये आपकी वर्ष 2003 की मतदाता सूची जो है SIR वाली, वो डाउनलोड हो गई, ठीक है। देखिए हमारे बैकग्राउंड में डाउनलोड हो चुकी है ये। वहाँ से आप इसको, जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए सूची डाउनलोड हो गई, ठीक है। इसमें ध्यान देने वाली बात ये, फर्स्ट वो जो इसमें की ये रो है, ये क्रमांक है, और सेकंड रो जो है ये आपकी मकान संख्या, हाउस नंबर को शो कर रहा है, ठीक है। तो आपको इसी सीरियल नंबर को यहाँ पास देखना होगा। आपके बीएलओ जो पूछते हैं कि आपको जो उसमें विवरण भरना होता है, जैसे ये 264 सिराथू हम भरेंगे, ठीक है। ये आपकी विधानसभा संख्या है 264, ये भरेंगे। और फिर पार्ट नंबर सेकंड भरा जाता है, जैसे पार्ट नंबर ये 136 हमने डाउनलोड की है, तो पार्ट नंबर 136, आपकी कोई अन्य पार्ट हो सकती है। यानी 264 सिराथू में पार्ट नंबर 136 में आपका किस क्रमांक पर है, आप अपना यहाँ से देख सकते हैं, अपना नाम उसी क्रमांक को भरना होता है। अच्छा, यहाँ पास ये लंबी सूची, इसमें सर्च करने के लिए आसान तरीका ये होगा, आपके घर में जो भी मतदाता ईपिक कार्ड आपको मिला हुआ है, आपका या आपके संबंधियों का, उसमें हाउस नंबर दिया होगा, ठीक है। तो उस हाउस नंबर से आप सेलेक्ट करेंगे तो बहुत जल्दी आप चीज़ों को पकड़ लेंगे, अपना आप क्रमांक इसमें चूज़ कर लेंगे।